गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आइरिस जेकब व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं आपसे मिलवाती हूँ डुगू को। ये मेरा डुगू सोई कर रहा है, नहीं कर रहा है। और सेम हाल क्रिस्टी का है, वो भी सो रही है। डुगू के पापा जा चुके हैं और मैंने अपने लिए चाय बना ली है। अब मैं चाय पीने जा रही हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। क्रिस्टी आराम से सो रही है और आप लोग देखिए मेरे सारे फ्लावर्स जो हैं कितने क्लीन हो गए हैं और सारे सूख गए हैं, बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं सारे फ्लावर्स। सो गाइस, अचानक से वेदर चेंज हो गया था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। पता नहीं आपको इस कैमरे में ठीक से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट बहुत अच्छी बारिश हुई है आज। और ये जो पंडाल था वो सारा भीग गया था। आप देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा वेदर। गाइस, हमारा लंच हो रहा है यहाँ पे, पूरी खीर और आलू की सब्जी। तो गाइस, भैया टुका बिल्कुल रेडी है नहा धो के। अब हम लोग भी जा रहे हैं रेडी होने के लिए क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाना है। अब मैं आपसे मिलती हूँ अभी रेडी होने के बाद। सो गाइस, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। आप लोग भी मिल लीजिए स्टीव से एंड प्लीज़ मेरे भाई के लिए प्रेयर कीजिए। हो सकता है आपकी ही प्रेयर इसको लग जाए, आप में से किसी की भी प्रेयर इसको लग सकती है। प्लीज़ 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 आप इसके लिए प्रेयर कीजिए कि ये जल्दी से उठ जाए और हम सबके बीच में हमारे साथ उठे बैठे। प्लीज़ आप लोग इसके लिए प्रेयर कीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ गाइस, प्लीज़। तो इस हॉस्पिटल से निकल के हम लोग एक क्लिनिक में गए थे, डेंटल क्लिनिक में, क्योंकि मम्मी के दांत में प्रॉब्लम हो रही है। तो वहीं पे हम डॉक्टर्स अभी आए नहीं थे तो हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें ये बांसुरी वाले अंकल मिले जो बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहे थे। पता नहीं कौन सा ज्ञान दे रही है ये मम्मी को। और आप देखिए डुगू को, इसने रोना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि इसको नीचे ज़मीन पर बैठना था। बहुत ही ड्रामेटिस्ट है ये लड़का, बहुत ही ज़्यादा। रोना देखिए इसका, रोना नाटक है पूरा। जस्ट लुक एट दिस, कितना प्यारा वेदर हुआ है ना, ये कितना अच्छा लग रहा है। बट बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। हम वापस घर जा रहे हैं। आप देखिए ट्रैफिक किस कदर है, ये देखिए ट्रैफिक। इस तरह की हम सर्विस रोड की तरफ है। ट्रैफिक देखो आप कितना हो रहा है, पता नहीं अब कितने बजे तक हम घर पहुँचेंगे। फाइनली वी आर रीच्ड। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी आज। बारिश होने के बाद वो घुमस नहीं, क्या बोला था मम्मी ने, घुमस नहीं होता, क्या होता है, उमस इतनी ज़्यादा हो गई थी उमस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि क्या नाम है, इतनी गर्मी लग रही थी हमें, इतनी ह्यूमिडिटी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग फाइनली नहा लिए हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं। और यहाँ पे नहा लिए हैं, ये लोग भी एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं। अब डुगा की क्रिस्टी पूरा करेगी, जब तक उसको क्रीम व्रीम सब लगा नहीं देगी ना, छोड़ेगी नहीं बिल्कुल भी उसको ये देखो हैंडसम बनेगा फिर से बॉय। घर पे भी आके हैंडसम बनते हैं ये बॉय। बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं अब हम लोग खाना बनाएंगे। हम लोग क्या, मैं ही खाना बनाऊंगी अभी और आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है मेरी, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग क्रिस्टी को बोल दो कि कभी कभी खाना बना लिया करे। ये अदाएं दिखा सकती है, खाना नहीं बना सकती। ये जितनी अदाएं देख रही है ना, तिरंगी बिरंगी अदाएं, इसमें आप देख लो, पर ये खाना या घर का कोई काम नहीं कर पाएगी कभी जिंदगी में। कुछ बनाओगी, देख लो, आप लोग देख लो। इनसे मिली, इनसे तो आप मिले ही नहीं आज। गिर गए। कैसे गिर गए रुको? हाय कर दो सबको, ये हंस के दिखा दो। मैंने हंस के दिखाओ मम्मा, हंस के दिखाओ। ऐसे शैतानी।
ये क्या डाल रहे हो आप मुंह में? दे दो मम्मा को। क्या है ये गंदा चीज है? गंदी गंदी चीज ही। हम दो बहनों का प्यार, पता नहीं कौन सा कितना प्यार, बस कभी कभी दिखता है जो। ये डायन तो कभी नहीं दिखाती। ओ प्लीज, यूट्यूब पे ऐसे वर्ड यूज नहीं होते, डायन वायन। अब तो बोल दिया तूने, अब ये डालेगी गधी। ये भी यूज होता है। कहाँ जा रही हो पुष्पा? ना जाओ पुष्पा, कम बैक पुष्पा। सो ये मेरा मी टाइम हो रखा है, मी आई माई सेल्फ टाइम, क्योंकि डुगू गया है क्रिस्टी के साथ अंदर वाले रूम में। मैं अकेली हम बाहर लेटी हुई हूँ, तो मैंने सोचा आपसे कुछ बात कर लूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मेरे डुगू का फर्स्ट ईयर बर्थडे आने वाला है कुछ टाइम बाद, जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर मन मन में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप देखो, ये देखो आजकल ये लड़का क्या कर रहा है। देखो आप मेरे पास आया है ये लेके, ये दीवार, आपको पता है ना मेरी दीवार खराब हो रही है, वो उसमें से तोड़ तोड़ के ये लाता है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें से खा भी लेता है। इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। अभी तो ये अच्छे बच्चों की तरह ला के मुझे ही दे दिया, इसने खाया नहीं है इसमें से, बट ये खा लेता है। अगर हमारी ज़रा सी भी आँख इस पे से चुकी और ये खा लेता है मिट्टी। पता नहीं क्या करूँ मैं, मुझे ये बहुत जल्दी ये भी ठीक करवाना पड़ेगा घर का। तो मैं क्या बात कर रही थी आपसे कि हाँ, मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे आने वाला है कुछ टाइम बाद, तो हम लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्रिस्टी भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ, पर अभी वो सब कुछ अभी हमारे मन में है, अभी तक हमने कुछ किया नहीं है। अब उसकी हम लोग तैयारियाँ करेंगे थोड़े टाइम बाद। तो उसमें मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मेरी कज़न है, वो आने वाली थी जहाँ से हम लोग हैं। अब वहाँ से वो लोग आने वाले थे यूके से, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं उत्तराखंड से आने वाले थे। तो उस आने से पहले ही उस लड़की ने अपनी आँख में चोट मार ली है, और उसने लकड़ी मार ली अपनी आँख में, जिसमें उसकी लेंसेज जो है उस पर स्क्रैच आ गया है काफ़ी। बट अब पहले से ठीक है, डॉक्टर ने बोला है ठीक है, दवाइयाँ उसकी मेडिसिन चल रही हैं, वो अभी यूज़ कर रही है सारी मेडिसिन, और अब उसकी आँख थोड़ी थोड़ी खुलने लगी है। मे बी वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। और मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे मन में जो प्लानिंग चल रही है, क्रिस्टी के मन में जो प्लानिंग चल रही है। आप लोगों का प्यार, दुआएं, अगर प्रेयर साथ में रहेंगी तो वो मे बी वो एग्जिस्ट भी करेगा, और हम कुछ ना कुछ प्रिपेयर करेंगे। डुगू का फर्स्ट बर्थडे है, मनाना तो चाहिए। मैं वैसे तो चाहती थी कि मेरा भाई ठीक हो जाए, तो मेरा भाई भी उस बर्थडे में शामिल हो, क्योंकि आज जब से डुगू बॉर्न हुआ है, मेरे भाई को ये भी नहीं पता है कि डुगू बॉर्न हो चुका है। आपको तो पता है वो किस कंडीशन में है, ना गोद में लिया है ना कुछ किया है। मैं हमेशा ये प्रेयर करती रहती थी गॉड से कि जीसस प्लीज़ डुगू के फर्स्ट बर्थडे तक तो स्टीव होश में आ जाए, स्टीव बात करे, स्टीव डुगू को गोद में ले, लेकिन ये भी नहीं हो पाया अभी तक, तो स्टीव होश में नहीं आया। आप लोग प्लीज़ मेरे भाई के लिए प्रेयर करिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, डुगू से मिले, हम लोग उससे बातें करें, हम लोग उसकी वॉइस तक जो है ना, अब तो ऐसा हो गया है कि भूल ही गए हैं। अब उसको मन करता है ना हमें जैसे उसकी आवाज़ सुनने का, तो हमारे पास व्हाट्सएप पे कुछ रिकॉर्डिंग है। जैसे उसने कुछ बोला है कि दीदी ये ले आना, दीदी वो कर लेना, दीदी ये, तो क्रिस्टी को बोला है क्रिस्टी जल्दी घर आ जा, कॉलेज में इतना टाइम कैसे लग गया। तो ऐसी कुछ उसकी रिकॉर्डिंग है जो हम लोग सुन लेते हैं उसको याद करके। हमारे को जब भी मन करता है उससे, मतलब उसकी आवाज़ सुनने का, तो हम वो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। बाकी आप लोग प्रेयर करिए कि वो जल्दी से खड़ा हो जाए, हम लोगों से बातें करे, और बस सब कुछ अच्छा हो जाए जल्दी से। सो अभी स्टीव के बारे में बात हुई है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मम्मी के बारे में बात ना करूँ। मैं मम्मी के बारे में ये बताना चाहती हूँ आपको कि मेरी मम्मी 24 घंटे हॉस्पिटल में रहती हैं। वो बहुत ज़्यादा, अब तो इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई हैं, वो हद से ज़्यादा टायर्ड हो गई हैं। अब तो इनकी ये कंडीशन हो गई है, उनकी फुल बॉडी पेन रहता है, 24 आवर्स उनको पेन रहता है, बहुत तकलीफ़ में है वो। स्टीव तो है ही है प्रॉब्लम में, जिस प्रॉब्लम में वो है, लेकिन मम्मी उससे ज़्यादा ही। अब आप समझ सकते हैं ना कि जब एक पेशेंट होता है और पेशेंट के साथ जब कोई साथ में होता है, तो वो उससे ज़्यादा बीमार होने लगता है, उसकी केयर कर करके, उसके साथ रह के, और वो स्टक हो जाती हैं एक जगह स्टीव की वजह से। घर भी बहुत कम आती जाती हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गया उनका आना जाना। 2 साल से कहीं पे भी उनका आना जाना नहीं हो पा रहा, वरना वो रेगुलर चर्च अटेंड करती थी, सब कुछ करती थी, और वो अपना चर्च वगैरह भी बहुत मिस करती हैं, बट जा नहीं पाती हैं, बहुत कम हो गया उनका जाना। अब बस मैं जीसस से यही प्रेयर करूँगी कि जीसस
सब जल्दी से ठीक कर दो, क्योंकि अब हमारा जो पेशेंट लेवल है वो टूटता जा रहा है। हम अब बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। सब चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएंगी। एक दिन स्टीव हमारे साथ बैठा होगा, आप लोगों से बातें कर रहा होगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा, मम्मा को कितना अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि स्टीव ठीक हो जाए, आप लोगों से बातें करे बहुत सारी। पहले तो हमारे से बहुत सारी बातें करे, हम दिल भर के उससे बातें करें। मतलब मैं कुछ दिन तो बिल्कुल गायब हो जाऊंगी यूट्यूब से। जब मेरा भाई ठीक हो जाएगा, बिल्कुल उसके साथ घुलना मिलना, घूमना, खाना पीना सब करेंगे। उसकी जितनी सेवा हो सकती है उतनी सेवा करेंगे। बहुत कुछ सोचा हुआ है जब वो ठीक हो जाएगा। अभी तो हॉस्पिटल में उसको एक्सरसाइज वगैरह करवाते रहते हैं, लेकिन जब वो घर आ जाएगा तो उसकी खूब मालिश करवानी है, उसे खूब हेल्दी खाना खिलाना है। बहुत चीज़ें सोची हुई है। एक बार वो घर आ जाए, आप लोग प्रेयर करिए प्लीज़ मेरा भाई जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि अभी तो वो खाना खा नहीं पाता ना, इसलिए जब वो घर आ जाए तो खूब अच्छे से हम उसे खिलाएंगे। अभी जो है वो आपको पता ही है कि वो उसको राइस ट्यूब के द्वारा जो है उसको दिया जाता है, जो भी है, जैसे दाल का पानी हो गया, वेजिटेबल सूप हो गया, या प्रोटीन जो भी उसको दिया जाता है, वो सब चीज़ें अभी उसको राइस ट्यूब के द्वारा ही दी जा रही है। मतलब सब कुछ बस लिक्विड डाइट पे है वो, और कुछ नहीं खा सकता, सॉलिड कुछ नहीं खा सकता। इसलिए जब वो घर आएगा पहले तो उसकी पसंद का सारा खाना बना के उसे खिलाएंगे। बस अब सब ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, मेरा दिल कहता है। तो मुझे लगता है मैंने आप लोगों को ज़्यादा बोर कर दिया है। अगर आप लोग बोर हो गए हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरी फैमिली है, मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी तो किससे करूँगी, है ना। चलिए फिर अब हम कल मिलते हैं। जब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, and please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Arijekam Vlogs. Bye bye.